विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीफ, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं SJ, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। Uniform and non-uniform motion. We know that a body is said to be in motion if it changes its position with respect to a fixed point taken as a reference point in its surroundings with the passage of time. हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में कब तब कही जाती है जब वह अपनी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में चेंज करे। अपने सराउंडिंग्स के साथ अपनी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। इफ़ वी विश टू डिस्क्राइब सच अ मोशन, वी मस्ट नो हाउ फास्ट और स्लो इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन। अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, एक ही चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और वो है कि बॉडी कितनी फास्ट या स्लो मूव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एक्सपर्ट कंट्रोलर सिटिंग इन अ कंट्रोल रूम monitors how fast various trains are moving and where exactly each one of them is located at a given instant of time so that he can give correct signals and prevent train accidents. कोई भी इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कंट्रोलर है, मतलब कंट्रोलर क्या कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर ट्रेन कंट्रोलर है। वो कंट्रोल रूम से सारे जो ट्रेन हैं उनको मॉनिटर करता है, कितना फास्ट कौन सी ट्रेन मूव कर रही है, कौन सी जगह पर है एग्जैक्टली वो उसका लोकेशन क्या है, ये सारी बातें वो मॉनिटर करते रहता है और इस तरह से वो करेक्ट सिग्नल दे पाता है और ट्रेन एक्सीडेंट्स ना होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो ट्रेन एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो जाता है, इसी वजह से होता है। टू डिस्क्राइब मोशन वी नीड टू क्लासीफाई इट एज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम मोशन को दो पार्ट में स्टडी करते हैं, दो पार्ट में से क्लासीफाई करते हैं। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब कही जाती है जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स 100 मीटर इन 50 सेकेंड। कोई कार है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, 50 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। दिस मीन्स इट इज़ फाउंड टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड। फर्दर इट मीन्स इट शुड मूव 20 मीटर इन 10 सेकेंड। इसका मतलब ये भी है कि वो 10 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और हर एक 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 0.5 सेकेंड में वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ये कार का एग्ज़ाम्पल यहाँ बतलाया गया है। तो कार के एग्ज़ाम्पल में है, ये देखिए, इसमें ये जो कार है, ये पहला पोजीशन है 0 सेकेंड से लेकर के 50 सेकेंड में। तो ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जब गया तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर किया। फिर ये पोजीशन बी से सी तक गया, अगेन ये 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर कर रही है। फिर सी से डी तक गया तो यहाँ पर भी 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में ही कवर किया। फिर डी से ई तक गया तो अगेन ये 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो ये जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इस कार ने कवर किया, तो हम कहेंगे कि ये कार यूनिफॉर्म मोशन में है। कुछ और एग्जांपल्स आपके पास में दिए गए हैं यूनिफॉर्म मोशन के। पहला है मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉचेस।
वॉच के हैंड्स ऑफ वॉचेस जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। अगेन दूसरा है मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर अर्थ का रोटेशन भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। थर्ड इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड जो अर्थ का मूवमेंट है वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट वन इज़ अ गैस मॉलिक्यूल इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन कॉलिजन्स, जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है तो वो कॉलिजन भी यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है। अभी ये अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर करेगी। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन के जस्ट ऑपोजिट होती है। तो डेफिनेशन क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब कहलाती है जब वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। Most of the motions which we observe around us are non-uniform motion। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे जितने मोशन देखते हैं मोस्ट ऑफ द मोशंस क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कार विच कवर्स 100 मीटर इन 50 सेकेंड मे कवर 150 मीटर in next 50 seconds if the road is clear, may cover 20 meter only in next 50 seconds if the road is congested। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि कोई एक कार है जो 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर करती है। हो सकता है कि अगले टाइम में रोड क्लियर हो, कोई भीड़ नहीं हो, तो वो 150 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर कर ले। हो सकता है आगे जाकर रोड क्राउडेड हो, बहुत कंजेस्टेड हो, तो उस केस में वो 50 सेकेंड में 20 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करे। तो ये जो केस है कार के मूवमेंट का, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन के यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है अ ट्रेन लीविंग अ रेलवे स्टेशन कवर्स लार्जर एंड लार्जर डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Conversely, when it approaches a station, it covers smaller and smaller distances in equal intervals of time। कोई ट्रेन जो किसी रेलवे स्टेशन को लीव कर रही है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो लार्जर डिस्टेंस कवर कर सकती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लार्जर डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन जैसे वो अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंचने वाली होगी अगले स्टेशन के पास में, तो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अनइक्वल वो कवर करेगी। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है अ फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्शन में कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। थर्ड वन इज़ व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ स्पीडिंग कार। कोई कार है जो स्पीड में है, अगर उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो मोशन होता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखलाया गया है। ये कार है, ये 0 सेकेंड पर है, उसके बाद 50 सेकेंड पर पहले जब ये मूव करना स्टार्ट करती है तो इतना डिस्टेंस है 50 सेकेंड पर, ये 0 से लेके 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर कर लेती है। अगेन यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 100 सेकेंड में 50 सेकेंड, 0 से यहाँ तक जाने में 50 सेकेंड का टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 सेकेंड का टाइम लगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में 50 सेकेंड का टाइम लगा। तो टाइम इंटरवल यहाँ पर सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या कवर किया, पहले में ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगली बार 250 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर अगले बार 270 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि टाइम इंटरवल तो यहाँ सेम है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल कवर कर रहा है, तो ये कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है।
एग्जाम्पल है, when an oscillating simple pendulum is left for some time, the amplitude of its oscillation becomes smaller and smaller and finally the oscillation stops. जब एक ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम को कुछ टाइम के लिए हम लोग छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे स्मॉलर स्मॉलर होते होते फाइनली ऑसिलेशन स्टॉप हो जाता है। तो ये जो मोशन हुआ, ये मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कुछ इस तरीके का होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा कर्व होगा। तो इस तरह का ग्राफ ये नॉन यूनिफॉर्म का होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।